यस देखिए, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी जैम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे बन जाएंगे आपसे। जेईई टीएफआर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए थोड़ा सा अपने को एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है वो सब बता दिया मैंने। यहाँ पे मेनली अपन 3 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड थर्ड इज एटॉमिक फिजिक्स, है ना। ये वाले सारे टॉपिक्स जो है अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो इसमें टॉपिक्स मैंने कल बता दिए थे, ठीक है। और उन टॉपिक्स को, या मैं ऐसे बोलूँ, कंप्लीट सब्जेक्ट को समझने के लिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके अंदर ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन ग्राफ थ्योरी, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए देखो अपन अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सेस में जाते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो इसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। अपन जनरली 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट एक्सेस देखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड तीसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, एक पोलर भी होता है ना, अभी अपन उसकी बात नहीं करेंगे। तो कार्टेशियन में क्या होगा, पोलर 2 डायमेंशन होता है, ये सब 3 डायमेंशन आपके पास में है। साथ साथ में नोट करते जाइएगा भाई, है ना। कार्टेशियन में क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। स्फेरिकल में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है आर, थीटा, फाई। अभी हम इसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं, आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है ना, जो कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एक स्फेयर होता है, स्फेयर होता है, ये जिसका रेडियस तुम्हारे पास में कैपिटल स्मॉल आर है मान लो, इससे ये फाई एंगल बनाएगा तुम्हारे पास, ये थीटा एंगल बनाएगा। वो सब नहीं देखेंगे, वो अपन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर देखेंगे। तो ये सब भूल जाइए एक बार के लिए, बस जो बता रहा हूँ साथ साथ चलते रहिएगा। ये आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स है स्फेरिकल के, और ये होता है रो फाई जेड, ये है सिलेंड्रिकल के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, कोऑर्डिनेट्स है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अच्छा, यहाँ पे जो तुम्हारे पास में x वेरी करेगा, ये ध्यान रखना, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, x y z। कार्टेशियन में जो x होता है, कार्टेशियन में जो x होता है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वेरी करता है, ठीक है। y जो होता है वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, z जो होता है वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आए तो बोल देना। चलिए, उसके बाद में अपन आते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। स्फेरिकल में एक होता है आर, एक होता है थीटा, एक होता है फाई, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी हैं, आप जस्ट मैसेज ड्रॉप कर देना अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना। वहां पे चैट का ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। चलिए, आर होता है रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है। तो रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना। तो ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और स्फेयर कितना भी बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट तक जाएगा। थीटा जो होता है वो 0 से पाई, फाई जो होता है वो 0 से 2 पाई। ये लिमिट ध्यान रखनी है, कैसे आया कैसे नहीं आया वो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, या फिर जब मैं आपको मैथमेटिकल पढ़ाऊंगा उस टाइम भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक होता है रो फाई जेड, तो ये हो गया रो, ये हो गया फाई, ये हो गया जेड, ठीक है। रो क्या होता है भाई, व्हाट इज रो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये भी कहां से स्टार्ट होगा, 0 से चलेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। फाई वही 0 से 2 पाई, और जेड, जेड है लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो वो लेंथ माइनस इनफाइनाइट से
प्लस इनफाइनाइट जा सकता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तो आपको देखना है ग्राफिकल थ्योरी में ग्राफ जो है किस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर है, कार्टेशियन में है, स्फेरिकल के अंदर है या सिलेंड्रिकल के अंदर है। मैं बिल्कुल आसान चीजें बताऊंगा, है ना, उसके बाद में थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये चीजें ध्यान में रखते हुए अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, बनाइए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, और चाहे y बोल दो चाहे एफ एक्स बोल दो, बात एक ही है ना। ये y भी x का फंक्शन है, f x का फंक्शन है ही। ठीक है, यानी कि एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं समझना, एक तरह से मैं x और y में बोल दो या फिर एफ एक्स में बोल दो, इसमें कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। c आपके पास में कोई कांस्टेंट है, c आपके पास कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन 0 है, ये कोई कांस्टेंट है, समझना भाई अच्छे से, है ना। ये लीजिएगा, चलिए देखिए ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि x को आप कितना भी वेरी करवाओ, y हमेशा क्या रहेगा, c कांस्टेंट रहेगा। तो मान लेता हूं ये वाला पाई के ऊपर ये वाला c पॉइंट है, x को कितना भी वेरी कराओ y हमेशा क्या रहेगा तुम्हारे पास, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे आएगा ग्राफ, सही है ये ग्राफ, ये सही है क्या? यस, ध्यान रखना, देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है ना, तो यहां पे तुम्हारे पास माइनस में भी बनेगा। कोई अगर इतना बनाता है तो वो गलत है, ये तुम्हारे पास माइनस में भी बनेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ तुम्हारे पास 100% करेक्ट है। x को तुम कितना भी वेरी करवाओ, y तुम्हारे पास हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ये कर्व हो बनेगा इसका। बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्लियर? चलिए देखो, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, जैसे आप IIT जैम का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या जेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या TFR का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो बहुत जगह तो क्या होगा, डायरेक्टली काउंसलिंग होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे, अच्छा रैंक होगा तो। और बहुत जगह क्या होगा, तुम्हारे पास में इंटरव्यू भी होता है। तो आप किसी का भी इंटरव्यू दीजिएगा, IIT जैम के थ्रू दो या जेस्ट के थ्रू दो या TFR के थ्रू दो, आपसे ग्राफ थ्योरी पूछी जाएगी। आपको डायरेक्टली बोलेंगे बताओ e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, e की पावर माइनस x का ग्राफ क्या होगा, x e की पावर x का ग्राफ क्या होगा। तो इंटरव्यू पर्पस से भी दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सेकंड आप बनाएंगे एफ आर इज इक्वल टू सी, अगेन c ग्रेटर देन 0 है, एफ आर इज इक्वल टू सी। भाई हो गया ये, ठीक है। देखो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये एफ आर हो गया और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, आर हो गया, ये ओरिजिन हो गया। आर को कितना भी चेंज करो, ये तुम्हें हमेशा, मान लो सी तुम्हारे पास ये है, तो ये हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा भाई, सी कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज द एफ आर बराबर सी। ये इधर मत बनाना, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पास आर किस में चला गया, स्फेरिकल के अंदर चला गया। तो रेडियस कभी भी जीरो से, माइनस से स्टार्ट नहीं होती है, माइनस नहीं होता है, जीरो से होती है। तो जीरो से इन्फिनिटी ये तुम्हारे पास चलता रहेगा। नेक्स्ट बनाइए आप y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ये बिल्कुल बेसिक ग्राफ है ना। अब ये मत सोचना कि सर हमें ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं, है ना, ये इतने आसान चीज़ें क्यों बता रहे हैं, ये तो हमको आती है अच्छे से। तीसरा लिखिए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, है ना, y इज इक्वल टू एक्स। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये मेरे पास हो गया x एक्सिस,
ये मेरे पास हो गया वाई एक्सेस, ये मेरे पास हो गया ओरिजिन। सबसे पहले ये काम होता है, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, इधर देखिए भाई, सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखो। अच्छा किसी ने कैसे बनाया, बनेगा ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनाया नीचे भी बनेगा, ध्यान रखना। कोई अगर ऐसे बनाता है तो वो गलत है, ठीक है। अगर ऐसे बनाता है तो गलत है। ये तुम्हारे पास ऊपर की तरफ भी बनेगा और नीचे की तरफ भी बनेगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या है वो देख लो। आपको रट लेना है ये ग्राफ, इस ग्राफ का नेचर ये होता है, ये रट लेना है। अगर आपको बड़े ग्राफ बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर बनाने हैं तो, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, y बराबर x है तुम्हारे पास में, तो ऐसे ग्राफ्स के लिए देखो सबसे पहले आप ये चीज समझिएगा, x प्लस इन्फिनिट किधर होगा, x इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, प्लस इन्फिनिट इधर होगा। y प्लस इन्फिनिट किधर होगा, ऊपर की तरफ। x माइनस इन्फिनिट किधर होगा, इधर। और y माइनस इन्फिनिट नीचे की तरफ, ठीक है। हम मेनली 3 पॉइंट रखते हैं। सबसे पहले एट x बराबर 0, y बराबर क्या आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y 0 ही आएगा ना, तो ओरिजिन से होके जाएगा, बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा एट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, y क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। देखो x बराबर इनफाइनाइट रहेंगे तो y इनफाइनाइट मिलेगा। x इनफाइनाइट इधर है, y इनफाइनाइट इधर है, तो सीधी सी बात है लगातार तुम्हारे पास इंक्रीज होता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा तुम्हारे पास में। तीसरा एट x टेंड्स टू x बराबर माइनस इनफाइनाइट, y बराबर क्या मिलेगा आपको, माइनस इनफाइनाइट। दोनों माइनस के हैं, इसी क्वाड्रेंट में आएंगे ना, x बराबर माइनस इनफाइनाइट इधर रहेगा, y बराबर माइनस इनफाइनाइट इधर रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ आपके पास आएगा। तो ये ग्राफ बन गया y बराबर x, और इसका इस एक तरह से ये हो गया नेचर, ठीक है। नेचर जो है आपको, नेचर जो है वो रिमेंबर याद रखना है भाई, इसका नेचर याद रखना है। मैं तुमसे पूछूं आगे y बराबर x का ग्राफ, तो आप तुरंत बना, तो ये होता है सर, ठीक है ना। ये चीजें होगी तभी आप जो है ग्राफ बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट लिखो y बराबर माइनस एक्स, साथ के साथ में नोट करते जाइए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, अगर स्पीड होता है तो बता दीजिएगा कि सर आप स्पीड से पढ़ा रहे हैं, वैसे पढ़ाएंगे नहीं लेकिन बता दीजिएगा। y बराबर माइनस एक्स कैसे बनेगा, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये ओरिजिन ओ। सबसे पहले ये काम होगा आपका, ये लीजिएगा। देखो एट x बराबर 0 पे y बराबर क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि वो ओरिजिन से तो जाएगा ही जाएगा। एट x बराबर इनफाइनाइट, y बराबर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। x बराबर इनफाइनाइट किधर है, x बराबर इनफाइनाइट इधर है, y बराबर माइनस इनफाइनाइट किधर है, नीचे की तरफ, तो किधर जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। और नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, y बराबर क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। x बराबर माइनस इनफाइनाइट इधर है, चाहे लिख लेना चाहिए इसको, x बराबर माइनस इनफाइनाइट, और इधर तुम्हारे पास में x बराबर प्लस इनफाइनाइट, और y बराबर प्लस इनफाइनाइट ऊपर की तरफ है, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो ये ग्राफ तुम्हारे पास आ जाएगा इस तरह से। नेचर याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए y बराबर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बनाएंगे आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बना दो भाई। हो गया, देखो x y ओरिजिन, ये सब वैसे सबको पता है, पैराबोला होता है तुम्हारे पास ये, तो बाकी रख के देखो। एट x बराबर 0, y बराबर क्या आएगा, x बराबर इनफाइनाइट, y बराबर क्या आएगा, इनफाइनाइट। एट x बराबर माइनस इनफाइनाइट, y बराबर क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो 0 पे 0 रहेगा, x बराबर प्लस इनफाइनाइट पे y बराबर प्लस इनफाइनाइट, मतलब इस एक्सेस में रहेगा। x बराबर माइनस इनफाइनाइट पे y बराबर प्लस इनफाइनाइट इधर रहेगा, लेकिन किधर झुका रहेगा वो, y एक्सेस की तरफ, क्योंकि पैराबोला शेप का बनेगा ना तुम्हारे पास में। तो इसका ग्राफ तुम्हारे पास कुछ इस तरह से होता है, ये लीजिए।
ये लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला। सिक्स्थ नंबर लिखिए y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा भाई, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ये x हो गया, ये y हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ पे देखो जस्ट इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा। तरीका क्या रहेगा, जीरो पे जीरो रहेगा। अब चाहे आप x बराबर प्लस इन्फिनिट रखो, x बराबर माइनस इन्फिनिट रखो, बाहर माइनस है तो माइनस ही मिलेगा तुम्हें, तो वो तुम्हारे पास कैसे बनेगा। ठीक है, मैंने बोला इनका नेचर आपको याद रखना है, इनका नेचर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट लिखिए 7 नंबर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, देखो इधर देखो, ये जो ग्राफ्स बना रहे हैं ना, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ बनाओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो वहां पे सब में काम में आएंगे, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा आने लग गए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, हर एक क्वांटम में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में तुम्हारे पास काम में आएंगे। हर सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं। y बराबर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का नेचर कैसा होता है तुम्हारे पास, ये x हो गया, ये y हो गया, ये तुम्हारे पास ओरिजिन हो गया। ध्यान से समझ लेना भाई, है ना, कहीं समझ में नहीं आता है तो तुरंत बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो, एट x बराबर 0, y बराबर क्या आएगा, एट x बराबर इन्फाइनाइट, y बराबर क्या आएगा, इन्फाइनाइट मतलब इसी में ही आएगा, इस एक्सेस के अंदर। एट x बराबर माइनस इन्फाइनाइट, y बराबर क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, इसमें आएगा तुम्हारे पास में। लेकिन नेचर, अब y बराबर x तो है नहीं ना कि जो लीनियर आ जाएगा तुम्हारे पास में, किधर झुका होगा, y की तरफ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं x बराबर 1 लेता हूं, तो कितना आएगा 1, x बराबर 1, y बराबर 1। ठीक है, दूसरा x बराबर 2 लूंगा तो y कितना हो जाएगा 8। मान लो x तुम्हारे पास 2 यहां पे है, तो y 8 कहां चला जाएगा, तुम्हारे पास यहां चला जाएगा, तो ये y की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बनता है, देखो ऐसे ही नीचे की तरफ हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा y बराबर एक्स क्यूब का। ठीक, तो लगे हाथ तो आप y बराबर माइनस एक्स क्यूब का भी बना दो भाई। 8 नंबर, y बराबर माइनस एक्स क्यूब का भी बना दो, y बराबर माइनस एक्स क्यूब का बना दो। हाँ जी, बन गया। y बराबर माइनस एक्स क्यूब, देख लो इधर, इधर देख लो, ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन o हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए भाई, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर प्लस इन्फिनिट रखेंगे तो y क्या आएगा, माइनस इन्फिनिट। प्लस इन्फिनिट इधर है, माइनस इन्फिनिट नीचे की तरफ है, तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और जब x बराबर माइनस इन्फिनिट रखेंगे तो y प्लस इन्फिनिट, ऐसे ग्राफ आ जाएगा, है ना। ये ठीक है, ऐसे कांस्टेंट नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे पास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसे तुम्हारे पास ये भी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, इस तरह से आ जाएगा। इसको सही कर लेना थोड़ा सा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा तुम्हारे पास। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स कर दिया तुमने और कुछ नहीं।
चलो ये बिल्कुल बेसिक ग्राफ्स थे, है ना। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं कि y बराबर x4 का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, लगभग एक्स स्क्वायर के जैसा, नेचर इसका एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जब तुम बनाओगे ना एक्स वाई, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसी में एक्स स्क्वायर का भी बनाता हूं, x4 का भी बनाता हूं। तो एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा तुम्हारे पास, ये तो हो गया तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और x4 का कैसे होगा तुम्हारे पास में, और y की तरफ झुक जाएगा थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में x4 का। ऐसा क्यों, देखो ऐसा आप तुम सोच भी सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि बाद में स्लोप वाले क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा तुम सोच भी सकते हो, जैसे देखो बाद में जब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स में आप देखोगे ना ds बराबर क्या होता है भाई, dq/t। तो ds अपॉन dq क्या होता है तुम्हारे पास में 1/t। और ये अगर मैं s है, ये मेरे पास q है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, dy/dx आप क्या बोलते हो, स्लोप बोलते हो। तो ds अपॉन dq क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, स्लोप। स्लोप बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो स्लोप को समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहां पे सीधी सी बात है, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एट x बराबर 2 रखूंगा, तो y बराबर क्या आएगा 8। x बराबर 2 पे y बराबर 8 मान लो यहां पे आ रहा है, तो कुछ इस तरह से जाएगा। जबकि y बराबर अगर x4 है, तो एट x बराबर 2 रखूंगा, तो y कितना आएगा 16। तो 16 कैसे जाएगा तुम्हारे पास 2 के ऊपर, यहां पे तो तुम्हारे पास और पास से चला गया ना, इससे समझ में आ रहा है। तो स्लोप तुम्हारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। स्लोप कम है ज्यादा है वो अपन देखेंगे, लेकिन इतना याद रखो y बराबर एक्स स्क्वायर, x4, x6, नेचर जो आएगा ना वो तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से आएगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। नेचर तुम्हारे पास इस तरह से आएगा, स्लोप वगैरह छोड़ो अभी, एक बार नेचर ऐसा आएगा। ऐसे ही y बराबर x5 होगा, तो y बराबर x5 होगा तो एक्स क्यूब के जैसा नेचर, x7 होगा तो एक्स क्यूब के जैसा नेचर। लिख लो इस चीज को, चाहे नोट करके लिख लो कि नेचर ऑफ एक्स क्यूब, x5, x7 विल बी सेम, है ना। चाहे इस चीज को लिख लो क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले हैं सारी चीजें, नोट करके लिखो। नेचर ऑफ एक्स क्यूब, x5, x7 विल बी सेम। मैंने बोला है ओनली नेचर, ठीक है, कंप्लीटली सेम नहीं होंगे, नेचर सेम होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, नेचर ऑफ एक्स स्क्वायर, x4, x6 विल बी सेम। ये लीजिएगा, ध्यान रखना है आपको, सारी चीजें ध्यान रखनी है भाई। चले आगे, नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डाल के लिखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये ग्राफ में डायरेक्टली बनवाऊंगा आपको, ये चीजें समझ लो आप। y बराबर mx प्लस सी, तुमने पढ़े ग्राफ, पढ़ी थी ग्राफ नहीं, y बराबर mx प्लस सी, ये बना लो भाई। अच्छा, अगर आपने छोटी क्लास में थोड़ा बहुत ध्यान हो, तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान हो तो इस m को क्या बोलते थे आप, बोलो, स्लोप। और इस c को आप क्या बोलते थे, बोलो, इंटरसेप्ट। ध्यान हो तो थोड़ा बहुत देखो, अगर आप m को आप स्लोप बोलते थे, c को इंटरसेप्ट बोलते थे। अब स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखो, जैसे मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, जैसे मेरे पास मान लो ये ग्राफ है, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ओरिजिन हो गया, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y और x में ही तो देखते हैं अपन, नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, y बराबर x का नेचर है, y बराबर x का नेचर है। तो y बराबर x ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, तो वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये सब y बराबर x के नेचर हो गए। अब x प्लस 2 कर दिया, x माइनस 2 कर दिया, वो डिपेंडेंट है ना। तो देखो इधर, इधर समझो, अभी लिखना नहीं है आपको। देखो इधर, अगर ये 0 होता तो मैं इसको ओरिजिन से ले जाता। अब x बराबर 0 रखूंगा तो क्या ये 0 आएगा, क्या नहीं आएगा, प्लस c आएगा। प्लस c मतलब ऊपर से जा रहा है, लेकिन ऐसे हम चेक नहीं करेंगे, आगे आगे हम डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं बोल देता हूं आपको कि इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है।
ठीक है, अब आप बना सकते हैं इसका जो y बराबर mx प्लस c का ग्राफ जो है फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बनता है। ठीक है, अब देखो एक बार इधर देखो, चलो बाद में बनाना, पहले इधर देख लो एक बार। देखो अब यहां से लेकर यहां तक जो होता है इसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट c। क्यों? क्योंकि इस एक्सेस के ऊपर x बराबर कितना होगा, y एक्सेस पे x बराबर कितना होगा 0, x एक्सेस पे y बराबर कितना होगा। भाई फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, ये y एक्सेस है, मैं बोलूँ कि ये पॉइंट बताओ भाई क्या है, ये मान लो तुम्हारे पास 0 है, ये -1 है, ये -2, तो ये पॉइंट क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे 0, x में तो 0 है और y में क्या बोलोगे -1, ऐसे बोलोगे ना। तो y एक्सेस पे किसी भी पॉइंट पे निकाल लो x की वैल्यू 0 आएगी। तो x बराबर 0 पे y बराबर कितना आ रहा है और c क्या होता है, तो बताओ ये इंटरसेप्ट हुआ है नहीं हुआ, यहां से लेकर यहां तक इंटरसेप्ट। चलिए अब एक और चीज आती है इसमें, क्या, स्लोप, स्लोप हो रहा है m। ठीक है, तो देखो ध्यान से इधर देखिए, स्लोप कैसे निकालते हैं वो आप सीख लीजिएगा, है ना। जैसे ये लाइन है तुम्हारे पास, है ना, तो इस लाइन पे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना है या फिर इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो मैं कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया मैंने। अब क्या करो आप, इसके एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल ये लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, समझना ध्यान से, एक मैंने हॉरिजेंटल की, एक वर्टिकल की। इस ग्राफ थ्योरी में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये लाइन इस हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है थीटा एंगल। अच्छा छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा जो स्लोप होता है ना, स्लोप, ठीक है, छोटी क्लास में आपने आई होप पढ़ा होगा, जो स्लोप होता है वो होता है dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा। पढ़ा है, m बराबर tan थीटा। ठीक है, समझना ध्यान से। अच्छा देखो यहां पे अगर मैं tan थीटा का कर्व ड्रॉ करता हूं, किसका कर्व करता हूं, tan थीटा का, बताऊंगा मैं कैसे होता है, एक बार के लिए बस आप देख लो, है ना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे देखते जाओ। ये तुम्हारे पास में y tan थीटा हो गया और ये तुम्हारे पास में थीटा हो गया, ये 0 हो गया। मान लो ये एंगल तुम्हारे पास पाई है, ये 2 पाई है, ये तुम्हारे पास में नहीं, एक सेकेंड, देखिए ये तुम्हारे पास एंगल π/2 है, ये तुम्हारे पास पाई है, ये तुम्हारे पास 3π/2 है, ये चल रहा है तुम्हारे पास, ऐसे इधर चलेगा। अच्छा मुझे बताओ tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, tan होता है sin बटे कोस, है ना, और अगर π/2 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। sin π/2 1, cos π/2 0, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, अपन आगे देखेंगे इसका बनाना, है ना, अभी टेंशन मत लो, अभी तुम इसको समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस टाइप से मतलब π/2 पे कहां जाएगा वो, इनफाइनाइट की तरफ, और ऐसे -π/2 पे तुम्हारे पास नीचे की तरफ बनता है, ये -π/2। ठीक है, पाई पे कितना होगा, पाई पे होता है 0। ठीक है, तो sin पाई बटे कोस पाई -1 होता है, sin पाई 0 होता है, तो 0 -1 कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से। मैं तो इतना बोलना चाह रहा हूं, इधर देखो कि अगर 0 से π/2 में जाऊंगा, 0 से π/2, ठीक है, tan थीटा इफ ऐसे लिख लो, इफ वी गो फ्रॉम 0 to π/2, देन बताओ जल्दी से स्लोप क्या होगा, स्लोप बढ़ेगा या घटेगा, tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अरे 0 से π/2 में पहले वैल्यू यहीं पे है तुम्हारे पास, और जाएंगे तो और वैल्यू यहां पे आ गई, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। देन स्लोप विल बी इंक्रीजेस, बढ़ेगा, इंक्रीजेस लिख लो, क्योंकि tan थीटा बढ़ रहा है और स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, तो वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा इंक्रीज होगा, साथ में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। tan थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में कैसी है बताओ, पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। तो मुझे बताओ ये स्लोप कैसा होगा, ये स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। tan थीटा क्या आएगा, ये थीटा क्या है, ये π/2 है पूरा, और ये कितना बना रहा है, लेस देन π/2 है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा,
पॉजिटिव होगा ना, 0 से π/2 के बीच में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ थीटा जो है लेस देन π/2 है, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है उसको मैं क्या बोल सकता हूं भाई, पॉजिटिव स्लोप है। दोबारा देखो, हमने एक कर्व बनाया y = mx + c का, तो मुझे पता लगा इसका नेचर x के जैसा है और इंटरसेप्ट तुम्हारे पास c है, तो इस तरह से आ गया, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। ये इसका स्लोप निकालने का तरीका, अभी बस इतना सीखो, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये मैंने बता दिया। एक बार अपने लैंग्वेज में नोट कर लो जल्दी से। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए। स्लोप में बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो अभी, है ना। आ गया समझ में, नोट कर लिया ये। सोनाली ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ गया? या सोनो का रिप्लाई करो, चैट सेक्शन दे रखा है वहां पे देखो। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप ये रिप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब देखो, अगर नहीं आया है, थोड़ा कम आया है, तो कोई बात नहीं, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। इसको बेस रखते हुए हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आप ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, पहला क्वेश्चन, y = x + 5, y = x + 5, y = x + 5, ये आप ड्रॉ करेंगे भाई। हाँ जी, देखो इधर देखो, एक ग्राफ मैं आपको समझा देता हूं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये मेरे पास में ओरिजिन हो गया, ठीक है। देखो समझना ध्यान से। सबसे पहले चीज देखेंगे नेचर कैसा है इसका, y = x का, y = x के 3 लाइन हो सकती है, देश, एक तो ओरिजिन से जाने वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। लेकिन इंटरसेप्ट कैसा है, +5, पॉजिटिव है ना इंटरसेप्ट। जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो 0 से ऊपर की तरफ ही आएगा ना, तो सीधी सी बात है, ना तो ये होगा ना ये होगा। तो ये देखो, अब देखो यहां पे ध्यान से, तो ये तुम्हारे पास जो आ गया ना इंटरसेप्ट, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। अच्छा, इसका स्लोप, अच्छा इसको मैं कंपेयर करूं y = mx + c से, तो इसका स्लोप कितना हुआ, m, बताओ, 1, दैट इज पॉजिटिव स्लोप आ गया। तो आप चेक कर सकते हो ना, यहां पे इसका स्लोप चेक कर सकते हो, क्या पॉजिटिव आ रहा है तुम्हारे पास, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि tan θ < 90 है तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका ग्राफ ये बन गया। अब तुम्हें कुछ वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, x = 0 रखो, x = कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुमने बता दिया, ठीक है। ये नोट करो। चलिए नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा कम आया है तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप बनाएंगे y = x - 3 का, y = x - 3 का, कुछ वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। देखो इधर x y ओरिजिन o, ठीक है। नेचर बताओ, बोलो भाई नेचर, सबसे पहले आप लिख लेना, सबसे पहले नेचर चेक करते हैं। नेचर क्या है, y = x, y = x के, क्या तो ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है,
क्या ऐसा हो सकता है? तो बताओ क्या ओरिजिन से जाएगा? x बराबर 0 रखो, y बराबर -3 आ रहा है, ओरिजिन से तो नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको हटाओ। क्या इंटरसेप्ट कैसा है इसका? इस बार इसको कंपेयर करोगे ना आप, इसको कंपेयर करोगे y = mx + c से, तो c बराबर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव, ये तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो इसको भी हटाओ। ऐसा बन जाएगा इसका ग्राफ। यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा? c की वैल्यू -3, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तुम्हारे पास, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, और इसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए ना, चेक करो पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो भाई। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, थीटा देखो तुम्हारे पास में क्या है, <π/2 है, इसका मतलब स्लोप भी तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल सही बनाया आपने ग्राफ। चले आगे। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो नेक्स्ट आप बनाएंगे y = -x + 2, -x + 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करो भाई। y = -x + 2। सबसे पहले चीज बताओ क्या आएगा? नेचर कैसा आएगा? नेचर कैसा है भाई इसका? y बराबर -x का नेचर है। देखो y बराबर -x का नेचर है। जब y बराबर -x का नेचर होता है तो क्या होता है? ऐसे बनता है ना। तो इसकी 3 लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, देश, देश एंड देश। ठीक है, तो ओरिजिन से जाएगा क्या? ओरिजिन से नहीं जाएगा, तो इसको हटाओ। दूसरा, इंटरसेप्ट कैसा है? यस, y बराबर mx + c से देखेंगे तो c बराबर +2 आ रहा है ना, तो +2 तो ऊपर की तरफ ही आएगा ना, ये हो गया तुम्हारे पास में +2 c बराबर, तो इसका मतलब नीचे वाले को हटा दो, ये ग्राफ आ गया। अच्छा, इसका स्लोप कैसा है? देखो एक बार, स्लोप कैसा है इसका? बोलो, mx + c से कंपेयर करवाएंगे तो m कैसा आएगा? -1 नेगेटिव। चेक करो क्या नेगेटिव आ रहा है क्या? हाँ, ये पॉइंट ले लो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, यहां से लेकर यहां तक एंगल देखो कैसा आ रहा है तुम्हारे पास में। इसका थीटा जो आ रहा है वो π/2 से पाई के बीच में, और tan क्या होता है π/2 से पाई के बीच में? चलो मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए। ये tan थीटा, ये तुम्हारे पास थीटा हो गया, ये ओरिजिन, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अपन बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सारे ग्राफ। -π/2, बस इधर इतना सफिशिएंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ इनफाइनाइट होता है वहाँ डॉटेड लाइन कर लो। π/2 पे tan इनफाइनाइट होता है, 3π/2 पे इनफाइनाइट होता है, -π/2 पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 पे 0 होता है, π/2 पे इनफाइनाइट ऐसे जाएगा, और इधर तुम्हारे पास में ऐसे जाएगा। ऐसे ही पाई पे 0 होता है, दिस एंड दिस। तो इस ग्राफ को देख के बताओ क्या tan थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में कैसी आ रही है? पॉजिटिव। और π/2 से पाई के बीच में कैसी आ रही है? नेगेटिव। बोलो आ रही है नहीं आ रही? π/2 से पाई के बीच में देखो नेगेटिव आ रहा है ना। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। π/2 से पाई के बीच में ये तुम्हारे पास पाई हो गया, तो देखो इसकी वैल्यू ये आ रही है, देखो नेगेटिव ही आ रही है तुम्हारे पास। और पाई से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में देखो ये पॉजिटिव आ रही है तुम्हारे पास में, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एंगल क्या π/2 से पाई के बीच में है, टोटल यहाँ तक तो पाई होगा ना तुम्हारा, तो π/2 से पाई के बीच में कैसा स्लोप? नेगेटिव, और नेगेटिव ही आना चाहिए था। बिल्कुल सही बनाया है तुमने। चले आगे, नेक्स्ट लिखो, लास्ट इसमें लिखो y = -x - 7, इसका ग्राफ बनाना है।
आपको ध्यान हो तो इस बार IIT जैम में एक क्वेश्चन आया हुआ था ग्राफ का, है ना, वो अपन देखेंगे अभी। y बराबर ऐसा कुछ था, x इंटू एक्स माइनस वन करके, फिर यहाँ पे मोड है, यहाँ पे ऐसे कुछ करके आया हुआ था, है ना, तो वो देखेंगे अपन। तो वो देखो डायरेक्टली ग्राफ से क्वेश्चन आ गया है ना तुम्हारे पास में, डायरेक्टली पूछते हैं। हाँ ये बन गया है, देखो इधर ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया। नेचर बोलो, नेचर y बराबर माइनस एक्स, कैसे बनता है माइनस एक्स, इस तरह से बनता है, लेकिन इंटरसेप्ट कैसा है, mx प्लस सी आपके पास में माइनस में है और m आपके पास में कैसा है, नेगेटिव। तो माइनस का मतलब नीचे से जाएगा ना तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से चला जाएगा, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास, -7। तो माइनस एक्स का नेचर भी आ रहा है, इंटरसेप्ट भी, अब चाहो तो आप स्लोप भी चेक कर सकते हो। स्लोप देखो, जैसे यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो एंगल क्या आ रहा है तुम्हारे पास में, π/2 से पाई के बीच में आ रहा है, तो स्लोप भी नेगेटिव आ रहा है। तो देखो इन सब में मैंने कहीं पे x बराबर 0 नहीं रखा, पहले छोटी क्लास में करते थे ना आप, x बराबर 0 रखेंगे, फिर उसका स्लोप चेक करते, वो सब नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। जल्दी से नोट करो, और अगर ये नोट हो गया है तो आप मुझे जो है एक ग्राफ बना के बता दो। y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। बताओ भाई, बन गया, बिल्कुल आसान ग्राफ है। ये x हो गया, ये y हो गया। बताओ भाई नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स का तुम्हारे पास में देश 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 ये ग्राफ होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या 0 से जाएगा, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 थोड़ी आ रहा है, तो ओरिजिन वाले को हटा दो। अच्छा इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, तो नीचे वाला आएगा तुम्हारे पास में, ऊपर वाले को हटाओ, तो ये हो गया तुम्हारे पास में, बन गया ग्राफ, ठीक है। ये कितना हो गया, दिस इज -5। और कोई बता सकता है ये वाला पॉइंट कितना होगा, x पे ये वाला पॉइंट कितना होगा, कोई बता सकता है ये वाला पॉइंट, हाँ बोलो, ये वाला पॉइंट होगा 5/3 या 3/5। ये पॉइंट निकालने के लिए ये x एक्सिस के ऊपर है ना, तो एट x एक्सिस क्या होता है, सॉरी एट x एक्सिस क्या होता है, y बराबर 0। तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास 5/3 आ गया। स्लोप इसका पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो, चाहे स्लोप इसका पॉजिटिव ही आ रहा होगा तुम्हारे पास, ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है सबका, चले आगे। नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर नेक्स्ट लिखेंगे y इज इक्वल टू मोड x, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू मोड x। एक बार के लिए ग्राफ आप बनाइएगा, है ना, जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए।
हाँ भाई हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अपन जब जैसे ईएमटी पढ़ रहे हैं, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी सोल्व करेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। इधर देखो y इज इक्वल टू मोड x, है ना, तो इसका मतलब आपने देखा होगा कि मोड के अंदर जब भी ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकलती है ना। y हमेशा क्या आता है तुम्हारे पास में, पॉजिटिव आता है। लेकिन इसको ओपन करने का तरीका है, देखो ध्यान से। इसको ओपन जब करेंगे तो y इज इक्वल टू दो चीज के लिए, ऐसे केसेस में अपन जब भी आता है तो अपन दो चीजें लेके चलते हैं, एक तो x ग्रेटर देन 0 और दूसरा, देखो ध्यान से, जब इधर देखो लिखना नहीं है अभी कुछ भी, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो y किस में खुलेगा, ये किस में ओपन होगा, पॉजिटिव x में ही होगा ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो ये प्लस x आएगा। ठीक है। सेकंड, जब x आपके पास में लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव होगा, तो किस में ओपन होगा, ये नेगेटिव के अंदर, तो कितना आएगा तुम्हारे पास में, माइनस x। मैंने बोला y हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जो y है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी देख लो कैसे होगा पॉजिटिव, देखो इधर। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, इसको ओपन करने का तरीका ये है, ओपन करना आया, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव में तो ओपन होगा ना, प्लस ही तो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। जब x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस x लिख दिया मैंने इसको। ठीक है। अब देखो यहां पे इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आया था इस बार, वो करवाएंगे आपको। ये x हो गया, ये y हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया भाई, ओरिजिन हो गया, ये तुम्हारे पास ओरिजिन हो गया। समझना एक बार ध्यान से। मैं एक बार के लिए क्या करता हूं, रैंडम ग्राफ बनाता हूं। देखो y बराबर एक तो किसका बनाना है आपको, प्लस x का, मतलब ओरिजिन से जाएगा। तो y बराबर प्लस x कैसे बनता है, ऐसे बनता है क्या, y बराबर प्लस x तुम्हारे पास देखो ऐसे बनता होगा। और y बराबर माइनस x, y बराबर माइनस x तुमने बनाया होगा इस तरह से, दिस, है ना, इस तरह से आपने बनाया होगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये लो, है ना, इसे समझना सीधा ही है तुम्हारे पास में, ये लो। ठीक है, अभी भी लेकिन सिमेट्री नहीं आ रही। अब देखो कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको इसमें समझा देता हूं। देखो ध्यान से देखो, तुम्हें बनाना है y बराबर, तुम्हें बनाना है y इज इक्वल टू प्लस x, किसके लिए, ओनली ग्रेटर देन 0 के लिए, x की ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाना है y बराबर x का ग्राफ। तो ये कौन सा ग्राफ है भाई, y बराबर x का, ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू के लिए मिटा दो इसको, नीचे मैं इसको मिटा देता हूं। समझ में आया नहीं आया। दूसरा क्या है तुम्हारे पास में, y बराबर माइनस x, किसके लिए बनाना है, x लेस देन 0 के लिए। तो x लेस देन 0 इसके लिए इधर ही बनाना है, इसके इधर नहीं बनाना है, तो ये वाला ग्राफ यहां से हटा दो, तो ये ग्राफ बन गया। देखो x की कोई भी वैल्यू लो, y हमेशा क्या आ रही है, तो वही तो मतलब होता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखो इसका ग्राफ तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो मैं इसको दोबारा से एक बार बना देता हूं। इसका ग्राफ तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। दिस एंड दिस। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई, डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अच्छा ग्राफ है, क्लियर होना चाहिए आपको। जो मैंने ब्रैकेट बताया ये आपको ओपन करना आना चाहिए, ब्रैकेट जो है आपके पास में ओपन करना आना चाहिए। ये मोड दोबारा बताएं, आगे समझ में। ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव में खुलेगा, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव में खुलेगा। ठीक है, सिंपल y बराबर x का ग्राफ बनाना है, लेकिन किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। x ग्रेटर देन 0 इधर ही होगा, तो ये ऐसे बनता है, लेकिन इधर के लिए, इसके लिए इधर बनाना है तो ऐसे बन जाएगा। लेस देन 0 के लिए माइनस x ऐसे बनता है, लेकिन लेस देन 0 के लिए बनाना है तो ऐसे बनेगा। ये इधर से इसके इधर जो पॉइंट होगा वो होगा x लेस देन 0, इसके इधर होगा x ग्रेटर देन 0। सबको पता होगा ये किसका ग्राफ है, y बराबर x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस का ग्राफ है।
ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट बनाइए। y इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स, इसका ग्राफ बनाइए। हाँ जी, बन गया। देखो इधर सबसे पहले इसको ओपन करो, y इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ठीक है। देखो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x किस में खुलेगा, ये वाला x प्लस में खुलेगा, है ना, प्लस x में खुलेगा तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर। और जब लेस देन 0 होगा तो ये x किस में खुलेगा, माइनस x में, तो क्या हो जाएगा। ये ओपन करने का तरीका है, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ। अगर ये हो गया तो फिर तो आप आराम से बना सकते हो। देखो कैसे, x y ओरिजिन। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने कुछ इस तरह से बनाया होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने कुछ इस तरह से बनाया होगा, आई होप, है ना। पैराबोला मैंने बोला याद रखना है नेचर। और y बराबर माइनस एक्स। अच्छा, ये किसके लिए बनाना है आपको, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 किधर होगा, इसके इधर ही तो होगा। तो इस वाले को मिटा दो, क्या काम है, बोलो। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, सिंपली दिस, ठीक है। दूसरा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, नीचे की तरफ बनता है। किसके लिए बनाना है, लेस देन 0 के लिए। तो इसका क्या काम है भाई, हटाओ इसको। ये तुम्हारे पास ग्राफ बन जाएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए मुझे, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। नहीं है कंफ्यूजन, चले आगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक ग्राफ। ऐसे लिखेंगे आप, सिमेट्रिक और कोष्टक में लिख लो आप E1 एंड एंटी सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक ग्राफ, ठीक है। तो इसको अपन दो तरह से देखेंगे, ग्राफ एंड फंक्शन, ऐसे लिख लो, एंड फंक्शन, दो तरह से देखेंगे, एक तो ग्राफ के फॉर्म में, एक फंक्शन के फॉर्म में। तो पहले लिखो इसमें फॉर फंक्शन, फर्स्ट लिखिए फॉर फंक्शन, फॉर फंक्शन। तो फंक्शन के लिए देखो सिमेट्रिक कब होता है, एंटी सिमेट्रिक कब होता है, तो लिख लो इसके अंदर। देखो कोई फंक्शन f(x) है, अगर वो सिमेट्रिक मुझे बताना है तो क्या करूँगा, x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, और वापस अगर तुम्हारे पास वो प्लस एक्स आ जाता है तो मैं क्या बोलूँगा, वो फंक्शन आपके पास में सिमेट्रिक फंक्शन है। अगर ऐसा होता है, दैट्स वाई दैट फंक्शन इज नोन एज सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल लें, जैसे f(x) आपको दे रखा है, इस f(x) को आप y भी बोल सकते हो, मैं बता चुका हूँ ना, y भी x का फंक्शन होता है, दैट इज x स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तुमसे पूछ रहे हैं
कि बताओ ये फंक्शन सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखो क्या आएगा। माइनस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है? प्लस एक्स स्क्वायर, और वो वापस क्या आ गया तुम्हारे पास में? वही फंक्शन आ जाए विथ पॉजिटिव साइन, तो तुम्हारे पास क्या हो गया? ये एक सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो मैं लिख सकता हूं सो y बराबर एक्स स्क्वायर इज सिमेट्रिक फंक्शन, इज सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लें, एक एग्जांपल और ले लो। एफ एक्स बराबर कोस एक्स सिमेट्रिक हो गया या नहीं होगा? एक्स की जगह क्या रखो? माइनस एक्स। कोस माइनस एक्स क्या होता है? कोस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कोस थीटा ही होता है ना, प्लस कोस एक्स। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में भाई? सिमेट्रिक होगा। कोस एक्स वापस से एफ एक्स के बराबर आ गया। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा? सिमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट लिखो फॉर एंटी, सेकंड लिखो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। इसको ऑड फंक्शन भी बोला जाता है, ऑड फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा भाई? एफ की एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट करता हूं तो वापस क्या आएगा तुम्हारे पास में? फंक्शन तो सेम आएगा लेकिन विथ नेगेटिव साइन आएगा, विथ नेगेटिव साइन। तो ऐसा फंक्शन देखो, देन एफ एक्स इज एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। एफ एक्स इज एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है क्या? तो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट करो? माइनस एक्स का क्यूब, तो क्या आ गया तुम्हारे पास में? माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। देखो एफ एक्स तुम्हारे पास ये था तो इसको मैं रख सकता हूं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज ओड फंक्शन या फिर एंटी सिमेट्रिक फंक्शन, एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट आप मुझे जल्दी से करके बताओ। पहला क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, और तीसरा क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों करके बताओ, इवन है, ओड है, क्या है क्या नहीं है।
हाँ देखो इधर, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें चल रही हैं आपकी, है ना, आगे दिक्कत नहीं आएगी, फिर मैं डायरेक्टली आगे कर सकूँगा चीज़ों को। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूँ तो क्या आएगा, साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में, माइनस साइन थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है एक्स, तो इसको मैं क्या ले बोल दूंगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो बताओ अगर एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं और माइनस एफ एक्स मिलता है तो क्या होता है, ये ऑड फंक्शन बोल दो या एंटी सिमेट्रिक बोल दो। इसमें आ जाओ, एक्स की जगह क्या रखो आप, माइनस एक्स रखो, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तुम्हारे पास आ जाएगा ये ई टू दी पावर माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा ना। तो क्या वापस से फंक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा तुम्हें, बताओ। क्या माइनस, क्या मैं इसको ई की पावर माइनस एक्स कभी लिख सकता हूं क्या, कभी नहीं लिख सकता ना। तो ये वापस फंक्शन मिल ही नहीं रहा है, जबकि इवन हो या ओड हो दोनों में क्या होना चाहिए, वापस फंक्शन आना चाहिए। एक में प्लस साइन के साथ आता है, एक में माइनस साइन के साथ आता है। इसका मतलब क्या हुआ, सो नाइदर इवन नोर ओड, ना तो इवन है ना ही ओड फंक्शन है, इसको हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ भाई, ये कैसा होगा, हाँ सिमेट्रिक मतलब इवन, वेरी गुड। एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ई टू दी पावर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो वापस से क्या आ गया, वही फंक्शन आ गया। तो ये हो गया तुम्हारे पास में सिमेट्रिक, या फिर इसको क्या बोल दो, इवन, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें तो थी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। फॉर फंक्शन अब अपन देखेंगे फॉर ग्राफ, ग्राफ से डायरेक्टली कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, ऐसे लिख लो, फोर ग्राफ, सेकंड पॉइंट करके लिख लो। पहला फोर फंक्शन था, दूसरा फोर ग्राफ्स है, फोर ग्राफ, फोर ग्राफ, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, सिमेट्रिक और इवन फंक्शन, सिमेट्रिक और इवन फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पे समझो, कोई ग्राफ सिमेट्रिक और इवन, ग्राफ लिख लो, चाहे ग्राफ लिख लो फंक्शन की जगह, कोई ग्राफ देख रहे हैं अपन, ग्राफ देखिए, कोई ग्राफ सिमेट्रिक या इवन ग्राफ तब होगा जब तुम्हारे पास क्या हो, वो एक्सेस सिमेट्री हो। जब तुम्हारे पास वो एक्सेस सिमेट्री हो तो वो ग्राफ क्या होगा तुम्हारे पास में, सिमेट्रिक हो गया, इवन होगा। और कौन सा एक्सेस होना चाहिए, वो वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लो तुम्हें कोई ग्राफ दे रखा है, मान लो तुम्हें कोई ग्राफ दे रखा है एक्स वाई ओरिजिन, ठीक है, और ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से बना रखा है। किसका ग्राफ है भैया, दिस इज पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है तुम्हारे पास में, इवन होता है, ओड होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर अभी निकाला था, इवन होता है ना। तो वैसे तो हमें पता है डायरेक्टली, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, इवन ही आएगा, लेकिन इसको ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, है ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो समझ लो, यहाँ पे समझ लो। मैंने बोला अगर कोई भी ग्राफ वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री होता है तो वो इवन ग्राफ होता है। तो ये वाई एक्सेस हो गया ना, यहाँ पे सिमेट्री का मतलब है, यहाँ पे आप एक बैरियर लगा दो। बैरियर का मतलब मैंने हाथ रख लिया मान लो यहाँ पे, अब हाथ रखने के बाद जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बन रहा है क्या, चाहे वो नेगेटिव में बनो चाहे पॉजिटिव में बनो, जैसा इधर बन रहा है, देखो जैसा तुम्हारे पास में ग्राफ इधर बन रहा है, सिमिलरली वैसा तुम्हारे पास ग्राफ इधर बन रहा है, सेम ग्राफ बन रहा है तुम्हारे पास में। तो ऐसे ग्राफ्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक ग्राफ, एक्सेस सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे ग्राफ इवन या सिमेट्रिक ग्राफ होते हैं, ठीक है ना। तो ये बना लो, इसको लिख लो, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सेस, सो
सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक और इवन ग्राफ। बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिखिए, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ऑड ग्राफ, और ऑड ग्राफ, एंटी सिमेट्रिक और ऑड ग्राफ। ठीक है, तो इसके लिए क्या चेक करते हैं भाई? चेक पॉइंट सिमेट्री, और क्वेश्चन में लिख लो अबाउट ओरिजिन। वो क्या होना चाहिए? पॉइंट सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल में लेता हूं, एग्जांपल में लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ना? सॉरी, अब ये तो फंक्शन लिख दिया मैंने, है ना? तो फंक्शन तो आप देखते ही बता दोगे एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन मान लो आपको ग्राफ ऐसा दे रखा है एक्स वाई, ठीक है, और ये ग्राफ ये लो, ये लो, ये ग्राफ दे रखा है। अब तुम्हें बताना है कि ये जो ग्राफ दे रखा है ये इवन है या ऑड है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का तरीका, इवन होता तो यहां बैरियर लगता, जैसा इधर बन रहा है क्या वैसा इधर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो इवन तो नहीं है। ऑड या पॉइंट सिमेट्री कब देखेंगे? पॉइंट, इस ओरिजिन के अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट, जैसा इधर बन रहा है ना, जैसा इधर बन रहा है, डायगोनली चेक करेंगे, वैसा ही इधर बन रहा है, जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, दैट इज द पॉइंट सिमेट्री। है ऐसा? इस पॉइंट के जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, जैसे इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, दैट इज पॉइंट सिमेट्री। सो ऑड फंक्शन, ऑड ग्राफ। तो लिख लो, दिस इज सिमेट्री अबाउट origin, symmetric about origin, so इसको हम बोलते हैं पॉइंट सिमेट्री। सो y इज इक्वल टू, सो सीधा ऐसे लिख लो, सो ऑड ग्राफ, ऑड सिमेट्री या एंटी सिमेट्रिक, ये ग्राफ क्या होगा तुम्हारे पास में? एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। क्लियर? अच्छा, अब मैं कुछ रैंडम ग्राफ बनाता हूं, आप बताइए कि ऑड है या इवन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है, और ये ग्राफ मैं बना रहा हूं, ठीक है। दूसरा ग्राफ है, ठीक है। तीसरा ग्राफ है, तीसरा ग्राफ है, बताइए भाई, पहला ग्राफ इवन है या ओड है? फर्स्ट सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक, वेरी गुड। दिस इज ए ऑड ग्राफ, है ना, ये ऑड होगा और एंटी सिमेट्रिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है तुम्हारे पास में? पॉइंट सिमेट्री प्रेजेंट है ओरिजिन के अबाउट।
जैसा इसके इधर बन रहा है वैसा इधर बन रहा है ना, और जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बन रहा है, तो पॉइंट सिमेट्रिक ऑड ग्राफ हो गया। ये बताइए भाई ये किसका ग्राफ है? दिस इज सिमेट्रिक ग्राफ और इवन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बन रहा है। दिस इज द एक्सेस सिमेट्री। ये तुम्हारे पास एक्सेस सिमेट्री है, वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है। क्या पॉइंट सिमेट्री है क्या भाई? पॉइंट सिमेट्री, पॉइंट का मतलब जैसा इसके इधर बने वैसे ही नीचे बनना चाहिए, नहीं बन रहा तुम्हारे पास में। अच्छा ये ग्राफ, दिस इज आल्सो सिमेट्री और इवन ग्राफ बिकॉज ये भी तुम्हारे पास में एक्सेस सिमेट्री को शो करता है। एक्सेस सिमेट्री, तो ये पहचान लोगे ना। देखो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का तुम्हारे पास में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन है। तो आगे तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वो समझने में, ठीक है ना? तो ये बना लीजिएगा। अच्छा नोट करके लिख लो, मैं तुमसे पूछता हूं y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। बताओ ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, दिस इज इवन, है ना? देखो ये y बराबर x कैसा है? ऑड। साइन एक्स कैसा है? ऑड। और ध्यान रखना ओड इंटू ओड हमेशा क्या होगा तुम्हारे पास में? इवन फंक्शन बनेगा। ओड इंटू ओड हमेशा इवन फंक्शन बनेगा, ठीक है? तो आप साइड में लिख सकते हो ओड इंटू ओड इज इक्वल टू इवन। इसका ग्राफ देखेंगे अपन आगे, ऐसे ग्राफ भी देखेंगे। सेकंड लिख लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये देखो एक बार, ये फंक्शन कैसा रहेगा? ऑड रहेगा, क्योंकि देखो y बराबर एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास कैसा है? दिस इज इवन फंक्शन, और ये कैसा है? ऑड फंक्शन। तो टोटल आपके पास क्या बनाएगा? ऑड। तो आप लिख सकते हो ऑड इंटू इवन, हमारे पास क्या आएगा भाई? ऑड फंक्शन आता है। तो ऑड इंटू इवन, इवन इंटू ऑड, ऑड आएगा। ऑड इंटू ऑड, या फिर
E1 इंटू E1 क्या आएगा तुम्हारे पास में, E1 आएगा। तो माइनस प्लस वाला जो होता है ना, वैसा ही कुछ इस तरह का होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप क्वेश्चन आगे चीज़ें जो है सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन आप होमवर्क कीजिएगा, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 मोड के अंदर है। इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। फिर कल हम आते ही देखेंगे कि अगर y बराबर ये है तो y डबल डैश क्या होगा, मतलब अगर मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। समझ में आ रहा है? तो वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। अभी स्टार्टिंग है तुम्हारा, तो एक बार के लिए 1.5 घंटे का 2 घंटे का ऐसे ही क्लास होगा। बाद में टाइम तुम्हारा जो है 2 क्लासेस चलेंगी ना, तो 1.5 घंटे का टाइम मतलब 3 घंटे का टाइम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना? तो ये ग्राफ्स आप देख के आना। जो मैंने, आप ये मत सोचना कि y बराबर x, y बराबर माइनस एक्स तो आसान से ग्राफ हैं। ठीक है, ये इनका नेचर अगर आप याद रखोगे तभी आप जो है बड़े ग्राफ्स कर पाओगे, है ना। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा y बराबर 4x स्क्वायर माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2 इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे बड़ी बात आप देखते ही बना दोगे, लेकिन कब, जब आपको नेचर याद होगा। एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, एक्स 4 का, एक्स का, माइनस एक्स का, माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स क्यूब का। ठीक है, ये सब आपको नेचर याद रखने हैं। और y बराबर मोड वाले फंक्शन को अपन कैसे ओपन करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। आना चाहिए, समझना आना चाहिए, रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटेंगे। जो फॉर्मूलाज हैं वो तो रटने ही पड़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं रटेंगे। ठीक है, बाकी अपन कल देखते हैं।